बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 13 के फिजिक्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 13.1। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके लिए हेडिंग्स होती हैं गिवन, फाइंड आउट, फार्मूला, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। ये 5 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूमेरिकल करें तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें हेडिंग वाइज नंबर होते हैं। गिवन का भी नंबर है, फार्मूला और फाइंड आउट का भी नंबर है, कैलकुलेशन का भी नंबर है, रिजल्ट का भी जो है 0.5 नंबर है। तो नेक्स्ट आता है जी, कितने नेगेटिव चार्ज ज़रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम होगा। Q इज इक्वल टू है 100 माइक्रोकूलम। कितने पार्टिकल, कहता कितने, हाउ मच मतलब क्या है, n आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ चार्जेस आपने फाइंड करने हैं। जबकि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आपको पता है नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेट चार्ज होता है, उसने दिया हुआ है, उसका चार्ज है 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड में एमसीक्यू भी आ चुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, वो क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। अब 100 माइक्रोकूलम आपको गिवन है, चार्ज करना होता है कूलम में। माइक्रो का मानी होता है 10⁻⁻6 कूलम। फार्मूला क्या होता है, जिसमें Q भी हो, N भी हो और E भी हो। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से हमने N निकालना है, E खत्म करना है, इधर आके E डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास N आ जाएगा, N इज इक्वल टू Q बटा E। N इज इक्वल टू Q बटा E। N इज इक्वल टू Q हमारे पास क्या है जी 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ओवर, कैलकुलेटर करें जी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो जब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा जी, बोले N is equal to number of charges। एक कैलकुलेटर मुझे दे दें अगर देर लग रही है तो। 100 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड 1.6 एक्सपोनेंट -19 इक्वल टू 6.25 10⁻24 6.25 10⁻14 14 है 6.25 10⁻14। कैलकुलेटर पर कैसे कूलम इसका यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर पर सॉरी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बस उनकी तादाद का यूनिट नहीं होता तो इसको नहीं लिखेंगे। कैसे करेंगे तो देख लें, कैलकुलेटर पे 100 10⁻⁻6 लिखेंगे, एक्सपोनेंट -6 ये एक्स पे दबा देंगे, मतलब कि 10 पावर कितनी है -6 है, तो लिखिए डिवाइड 1.6 एक्सपोनेंट क्या है -19 बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा। ये एक्स पे दबाना है एक्सपोनेंट, मतलब होता है 10 पावर कितनी है। एक्सपोनेंट का मानी होगा EXP का मानी होगा कि मल्टीप्लाई 10 की पावर, फिर पूछिएगा कितना है, तो फिर आपने उतना डायल कर देना है, माइनस में या प्लस में है, जो भी है वो डायल कर देना। नंबर 2 वाला देखिए न्यूमेरिकल गिवन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q2 दो चार्जेस है जी, और Q1 का 10 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम, 10 और ये 5 माइक्रोकूलम। अब बच्चों माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मीन 10⁻⁻6 कूलम। अब कहते हैं कि 150 सेंटीमीटर फासले पर रखे हुए हैं, इनका जो D है इसको R कहते हैं, R इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इसे मीटर में करना होता है, उसके लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो कैलकुलेटर करें बच्चों कितना आया, 0 0 कट गया 1.5 मीटर। ये आ गया। अच्छा, तो हर चार्ज पर फोर्स मालूम करें और फोर्स की सिमत फाइंड आउट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स
एफ मालूम करना है एंड इसकी सिमत मालूम करनी है, डायरेक्शन ऑफ एफ, दो चीज़ें मालूम करनी है। अब फोर्स वाला चार्जेस के अबाउट फोर्स किसने बताई थी पहले, आपको पता है? कूलम ने, शाबाश। कूलम का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो बच्चों K कितना दिया था उसने? 9 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। अब करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो बच्चों F इज इक्वल टू करें कैलकुलेटर पे 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 बराबर कर दें, क्या आंसर है? ओवर 2.25 कर दें, बराबर कर क्या आंसर आ गया बच्चों? फिर 1.5 का स्क्वायर 2.25। मुझे कैलकुलेटर दे दें 95,450 मल्टीप्लाई, तो ये -6 -6 -12 और 9 -12 -3 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दें 450 एक्सपोनेंट -3 तकसीम 2.25 0.2 शाबाश, ठीक है 0.2 है। अब जो दोनों चार्जेस पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? पहले अट्रैक्टिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे? दफा करेंगे, रिपेल करेंगे, शाबाश। तो इसका लिखेंगे रिजल्ट F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो जो इसकी डायरेक्शन है सम्मत है, तो सम्मत आ जाएगी रिपल्शन, दफा करेंगे। टाइम देंगे नोट करने का, कर गया मैं साथ। समझ आ गई बच्चों? टाइम दें 13.3 गिवन है, क्या गिवन है? दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें, यार क्लियर है 30.3 है चेहरा नहीं आ रहा तो फिर की है थोड़ा सा कंफी से है 13.3 थोड़ा सा चेयर घुमा दो 13.3 न्यूमेरिकल है कि पॉजिटिव चार्ज के जरिए फोर्स, कशिश की फोर्स दी हुई F इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन। दो सेम चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस क्या होते हैं? सेम चार्जेस। मतलब क्या है कि Q1 बराबर होगा Q2 के, ये मानिए आइडेंटिकल का, और दोनों बराबर इसके होंगे Q के। Q सिंबल चार्ज क्यों मालूम करना है? ठीक है, Q आपने मालूम करना है। तो कहते हैं जी चार्ज मालूम करें अगर फासला जो है 0.1 मीटर हो, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर, फाइंड आउट Q आप मालूम करें। अब चार्जेस की फोर्स वाला फार्मूला किसने दिया था? कूलम ने। फार्मूला क्या था जब भी बड़ा आपने? Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब बच्चों K कितना होता है वो लिखना है Q1 में आपने 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब बच्चों कैलकुलेशन करेंगे इसकी, यहाँ से आपने निकालना है कि वैल्यू पुट कर दें, Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, Q ओवर R स्क्वायर Q डॉट Q। तो बच्चों F इज इक्वल टू K Q भी करें Q स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। Q निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, F R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q स्क्वायर। निकालना हमने Q है, Q इज इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K। अब इसकी हम जो कर लेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी लंबी है। कैलकुलेटर अपना रेडी कर लें, Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा F R स्क्वायर ओवर K। F क्या है? 0.8, R क्या है? 0.1 का स्क्वायर। आप 0.1 का स्क्वायर लें, उसका आंसर जो आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें, 9 Q का स्क्वायर 0.8
0.01 आ गया, 0.1 का स्केयर 9 10⁻⁹ तो मल्टीप्लाई क्या हो चुका, क्या आंसर आ गया? सर जी ये सारा करके आ गया 8.8 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ माइनस 30 क्यू का स्केयर आया ये। अभी निकालना हमने स्केयर, खत्म करना है स्केयर, उसके लिए लेंगे स्केयर रूट, इसी का इसका स्केयर रूट, आंसर स्केयर रूट बराबर कर दें 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तो ये आ गया आपके पास, सही है, शाबाश। 9.4 10⁻⁻⁷ तो जो रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q = Q1 = Q2 = 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम। चार्ज यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। समझ आ गई? तो नेक्स्ट बच्चों में मेडिकल है 30.4, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है 13.4, कैमरा सेट कर दें। दो चार्जेस में 5 सेंटीमीटर फासले पर पड़े हुए हैं, आर इसमें है 5 सेंटीमीटर, करना किसमें है? मीटर में है। 5/100 कर देंगे, 0.05 मीटर बन जाएगा। अब कहता है एक दूसरे को 0.1 से दफ़ा कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इस फोर्स से 0.1 न्यूटन की फोर्स दफ़ा कर रहे हैं। फिर कहता है इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों। तो अगर उसका फासला जो है r = 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100 मीटर हो जाए, 0.02 मीटर हो जाए, फाइंड आउट, आपने फोर्स फाइंड करनी है। बच्चों फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा फार्मूला, F = दो चार्जेस हैं तो F = K Q1 Q2/r²। ये है चार्ज किसके लिए है? ये 5 सेंटीमीटर वाले के लिए। दूसरा भी लिख लें फार्मूला, K Q1 Q2/r²। अब ये किसके लिए? 0.2 सेंटीमीटर के लिए है। इसको F डैश से कर लें, R डैश कर लें। इसका डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हमारे पास है ना, तो बच्चों दोनों को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ से Q1 Q2 इधर भी है, इधर भी है, यहाँ से Q1 Q2 निकाल लें तो F मल्टीप्लाई हो जाएगा, F डैश R डैश स्क्वायर = K Q1 Q2। अब यहाँ पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू F = जहाँ K Q1 Q2 है वहाँ लिख देंगे आप F डैश R डैश का स्क्वायर/r²। अब आपके पास फार्मूला बन गया F का फोर्स निकालने का। कैलकुलेशन कर दें, ये पॉइंट यहाँ रखने वाला है, इस व्हीकल में 2 डिस्टेंस आते हैं, 2 फोर्सेस आएगी, एक को F कहेंगे, उसका डिस्टेंस R होगा, दूसरी F डैश डिस्टेंस R डैश। वहाँ से आप R में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो K Q1 Q2 हो जाएगा, और दूसरे में जहाँ पे K Q1 Q2 है वहाँ पे उसकी वैल्यू F डैश R डैश के पुट कर देंगे। तो F = कैलकुलेटर रेडी कर लें, F डैश R डैश का स्क्वायर/r²। F डैश क्या है बच्चों? 0। F डैश आपने फाइंड करनी है, तो आपके पास आ जाएगा F r² डैश का स्क्वायर = F डैश r² r डैश का स्क्वायर r डैश का स्क्वायर। F क्या बच्चों हमारे पास? 0 करें, 0.1 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, r क्या हमारे पास? 0.05 इसका स्क्वायर बटा 0.02 का स्क्वायर। F डैश = सेकंड फोर्स में करनी है, 0.05 का स्क्वायर क्या बना? ऊपर सारा मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 0.625 ओवर इसका स्केल लें 0. नहीं सारे का सारा इकट्ठा ऐसे ही है, सारा इकट्ठा आ गया 0.625। चलिए शाबाश, वेरी गुड। 0.625 यही हमारा आंसर है, रिजल्ट है F डैश = 0.625 न्यूटन। समझ आ गई बच्चों? ये 4 न्यूमेरिकल्स थे जो कि आपके चार्जेस वाले थे। आगे जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाले हैं,
न्यूमेरिकल्स वो 5 6 2 हैं, फिर आगे कैपेसिटर वाले न्यूमेरिकल हैं 7 8 9 10 3 हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं, वेरी इजी है। तो वो इतना सा है कि यहाँ पर पूरा आ जाएगा, आप इसका तो थोड़ा ऊपर कर दें, ये n इज इक्वल टू 6.25 एक्सपोनेंट 14 यहाँ लिख दें, ये हमारे पास स्पेस बन गई है, यहाँ पर बड़ी आसानी से आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 13.5। तो बच्चों गिवन, इसमें गिवन है कैमरे में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल पर इसकी कीमत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत है V इज इक्वल टू 10 की पावर 4 वोल्ट कीमत है V, और कहता है 100 माइक्रोकूलम चार्ज को लामहदूद फासला से चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। बच्चों कूलम में करना है, माइक्रो मतलब क्या होता है 10 पावर माइनस बोलो -6, शाबाश। माइक्रो मतलब क्या है 10 पावर -6, क्या मानी हासिल। अब बच्चों Q आ गया, हमारे पास V आ गया, क्या फाइंड करें, कहता है उसको ला फासला के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, आपने उसकी एनर्जी, उनके वर्क एनर्जी फाइंड करनी है, W आपने फाइंड करना है। फार्मूला फाइंड आउट, यहाँ पे लिख दें हेडिंग, फाइंड आउट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फार्मूला इसका होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि फार्मूला इसका, फार्मूला क्या होता है बोला, W इज इक्वल टू Q बटा V। W इज इक्वल क्या होता है चार्ज ओवर वोल्ट। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू Q क्या है हमारे पास बच्चों, Q है 100 10 रेज़ टू पावर -6 ओवर V क्या है 10 रेज़ टू पावर 4। तो बच्चों लिख लें, इसको सॉल्व करें, ये 10 की पावर 2 बन गया 100, 10 की पावर -6 बन गया ओवर 10 की पावर 4, तो 10 की पावर -4 ओवर 10 की पावर 4। क्या आंसर है, क्या आंसर है 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर लें, इनको डिवाइड किया आपने, तो 1 इसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 जॉल। समझ आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 13.6 न्यूमेरिकल है, वो भी वेरी इजी है। उसमें आपको दिया हुआ है चार्ज 2 कूलम है, चार्ज इक्वल टू 2 कूलम 13.6। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल कैमरे में आ रहा है, यस सर। गिवन है कि चार्ज 2 कूलम है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम चार्ज है, इसको 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है से 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीपल किया गया है, यानी कि VA 100 वोल्ट, VB 50 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिए गए हैं। फिर कहता है इसमें वो यह करता है एनर्जी मालूम करें, फाइंड आउट एनर्जी क्या होगी। फॉर्मूला बच्चे पढ़ा आपने, पोटेंशियल में फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। अब करेंगे इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे, एनी इशू। कैलकुलेशन में हमारे पास आ जाएगा जी कि E इज इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। E इज इक्वल टू Q, Q क्या है जी हमारे पास 2, VA 100, VB 50। तो बच्चों 2 इंटू 50, 52 से कितना होता है 100, तो एनर्जी आ जाएगी 100 जूल। इसका रिजल्ट आ जाएगा, कैमरे में आ रहा है, इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों कि E इज इक्वल टू 100 जूल। तो ये 6 न्यूमेरिकल हो गए। 7 न्यूमेरिकल वेरी इजी है, तो जगह बची नहीं है, मैं रेस कर दूँ अगर आप नोट नहीं करना तो।
करना है रोज? सारे करने। चलो ठीक है। तो ये आपने कल के लिए कितने हो गए? 6 न्यूमेरिकल हो गए। 7 में बताया तो आपको खुद करना है। आपको एक कैपेसिटर जिसको 9 वोल्ट का छोड़ा गया है, देखो बच्चों V दिया हुआ है 9 वोल्ट। अब क्या कहता है कि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है Q कितना 0.06 कूलम। कैपेसिटेंस कितना मालूम करें? C मालूम करें। ऐसा फार्मूला कौन सा है इसमें? Q भी हो, C भी हो, V भी हो। V is equal to CV। शाबाश, Q is equal to CV। इसका फार्मूला है, ऐसे C निकालना है तो Q बटा V यानी कि 0.06 बटा 9 कर देंगे। काटता हूँ सारा, डिवाइड कर ले, आंसर आ गया 6.67। ये आ गया 6.67 10 raised to power minus 9 minus 3 यूनिट क्या होगा इसका? फैरेड। ये न्यूमेरिकल नंबर 13.70 समझ आ गई बच्चों? तो 8 9 10 इंशाल्लाह कल कर लेंगे। शुक्रिया जी।